जय हिंद। क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 8 वीडियो है इस चैप्टर का। ठीक है, 40 नंबर में है यहाँ पर निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए पहले हमको जानना है अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा है, अभाज्य संख्या जिन संख्याओं का दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में, ठीक है, ऑप्शन ए में 8। ठीक है, 8 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 में 8 से भाग देंगे, 8 भागफल 4 होगा। फिर 2 से भाग देंगे 4 में तो भागफल 2 होगा। फिर 2 से भाग देंगे तो भागफल 1 होगा। यहाँ पे देखिए ये मतलब 2 से अधिक गुणनखंड है ना, यहाँ पे बोला सिर्फ है 2 गुणनखंड होना चाहिए। यहाँ पे 1 और 2 ये 3 गुणनखंड हो गया, लेकिन 2 गुणनखंड नहीं है तो ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ इसीलिए 8 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो ऑप्शन बी में कह रहा है कितना ऑप्शन है, 9 ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 3 से भाग देने पर 9 में तो भागफल 3 होता है। फिर यहाँ पर कितना होता है, 3 से भाग देने पर 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए ये भी अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए 8 नहीं है, यहाँ पे 9 है। 9 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, नहीं है। यहाँ पे सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे 11 है। तो देखिए यहाँ पर 11 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे 11 से भाग देने पर यहाँ पे 1 होता है। यहाँ पे देखिए ये जो है अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ पे लेंगे इसीलिए 11 अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है। डी में 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 3 से भाग देने पर यहाँ पे 5 होता है, 5 से भाग देने पर यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर निकल गया। यहाँ पे अब ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 15 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, सही है। समझ में आ गया, मज़ा आ रहा है ना, मज़ा ही आएगा। अभी भी क्या हुआ है, अब आगे चलिए तो पढ़े, बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पे 41 में करा, निम्नलिखित में से कौन संख्या परिमेय है। ठीक है, निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय है। चलिए हम जानते हैं पहले अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, यहाँ पे अपरिमेय संख्या, ठीक है, जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में नहीं दर्शाया जा सके, जहाँ p और q कोई पूर्णांक हो, जबकि q बराबर 0 ना हो, उन्हें क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए p बटे q, यहाँ पे कह दिया p बटे q, ये जो q का मान है, ये जो हर है, हर में 0 का मान नहीं होना चाहिए। अगर 0 का मान हो गया इसका मतलब ये अपरिभाषित हो गया। ठीक है, तो यह समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे जैसे में ऑप्शन ए में कर दे दिया है, ऑप्शन ए में क्या है, 36/64। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका वर्गमूल हो रहा है क्या, जी हाँ हो रहा है। चलिए इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेते हैं। 36 का वर्गमूल कितना होता है,
6 होता है, ठीक है। और 64 का वर्गमूल 8 हो जाता है। अब यहाँ पे 2 से खिला दीजिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 हो गया, अर्थात कितना हो गया 3/4, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या है? नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। मज़ा आ रहा है? अब चलिए बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में √1/81, ठीक है। ये भी देखते हैं, 1 का वर्गमूल हो रहा है, 1 का वर्गमूल कितना है होगा, 1 वर्गमूल हो रहा, और 81 का वर्गमूल कितना होगा, 81 का वर्गमूल कितना होगा 9 होगा, ठीक है। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है? नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अब ऑप्शन सी में कितना दिया हुआ है, √3/5। क्या ये अपरिमेय संख्या है? हाँ, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे 3 का वर्गमूल नहीं हो रहा है और 5 का भी वर्गमूल नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर इसका वर्गमूल हो जाता तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होता, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है? तो यहाँ पे लिखेंगे अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन डी में क्या है, -9/√49 है, ठीक है। क्या है, -9/√49 है, 49 है। तो यहाँ पर ये -9 उतार देंगे, ठीक है। अब 49 का वर्गमूल हो रहा है, कितना होता है वर्गमूल, 7। ये क्या है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। यहाँ पे अपरिमेय संख्या नहीं, यहाँ पे लिखेंगे अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। मज़ा आ रहा है भाई ना? इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया आंसर। कोई दिक्कत? ऑप्शन सी जो है क्या हो गया, आंसर। आपका मज़ा ही मज़ा आने वाला है भविष्य में, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट पे 42 में √10 गुना √15 बराबर है। तो चलिए हमको यहाँ पे मज़ा आने वाला आज। देखिए यहाँ पर करना क्या है, इसको हम यहाँ पे उतार लेते हैं, √10, ठीक है। √10 गुना √15, जब इनको गुना करते हैं तो कितना होता है, √15 गुना 10 करने पर 150 होता है, ठीक है। अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे, यहाँ पे 25 गुना 6 नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, मज़ा आने वाला है, मज़ा। तो यहाँ पर अब 25 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 25 का वर्गमूल 5 आता है ना, 5 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, और 6 का वर्गमूल होता ही नहीं है। तो यहाँ पे देना है √6, यानी कि समझिए अब ये ऑप्शन किस में है, ये ऑप्शन बी में है, यानी इसका आंसर जो है बी आंसर हो गया सही। देखिए मज़ा आ रहा है ना भाई। तो चलिए अब 43 नंबर में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 43 नंबर में करा 64 के वर्गमूल को 64 के धनमूल से भाग देने पर मान होगा। तो चलिए हमको पहले जानना है वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 64 का वर्गमूल, 2 से भाग देने पर 64 में भाग पर 32 आता है। अब 32 में 2 से भाग देने पर यहाँ पे 16 आता है। अब 2 से भाग देने पर 16 में तो भाग पर 8 आता है। उसके बाद 2 से भाग देने पर 8 में भाग पर 4 आता है। फिर 2 से भाग देने पर यहाँ पे 2 आता है। इसका वर्गमूल कैसे होता है, देखिए वर्गमूल 2
तीन तरीका बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 2 गो लेंगे इसका, 2 गो इसका, 2 गो इसका, ठीक है। पकड़ लिए, जोड़ा लगा दिए, तो यहाँ पे कितना हो गया, वर्गमूल कितना निकल गया, वर्गमूल जो निकला 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। यानी 2 गो में 1 गो पकड़ना है, 2 गो में 1 गो पकड़ना है, 2 गो में 1 गो पकड़ना है। अब इनको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी कि जो है 64 का वर्गमूल कितना निकला, 64 का वर्गमूल कितना निकला, 8 निकल गया, कोई दिक्कत। अब चलिए धनमूल निकालते हैं। तो धनमूल यहाँ पे धनमूल निकालते हैं। 64 का धनमूल कितना होता है, अब 2 से भाग देने पर यहाँ पर कितना होता है, 32 होता है। अब यहाँ पे 2 से भाग देने पर यहाँ पे 16 होता है। 2 से भाग देने पर 16 में तो आप भागफल 8 होता है। फिर 2 से भाग देने में 8 में कितना होता है, 4। फिर 2 से भाग देने पर 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मज़ा आने वाला है। यहाँ पे देखिए वो धनमूल का मतलब होता है क्यूब, यानी कि ए जो है ए पर क्यूब, ठीक है। या फिर ऐसे होता है ना भाई, ऐसे होता है, कुछ भी लीजिए। यानी कि इसका मतलब 3 का मतलब हुआ कि 3 बार लेना है 2 को, ठीक है। 2 को 3 बार लेना है। उसी तरह यहाँ पर भी लिए हैं, ठीक है, उसी तरह लिए हैं। वर्गमूल में क्या होता है, ऐसे होता है ना वर्गमूल, मान लीजिए ऐसे यहाँ पे 2 होता है, यानी कि 2 बार लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, 2 गुना 2 हो रहा है, यानी कि 2 दूनी 4, वर्गमूल कितना निकल गया, 4 निकल गया, सॉरी घनमूल निकल गया 4। यहाँ पे लिखेंगे 64 का क्या निकालना है, धनमूल, ठीक है। धनमूल कितना निकला, 4 निकला। अब इसमें कह रहा है भाग देने पर, अब 4 से भाग देने हैं 8 में, तो भागफल कितना निकलेगा, 4 से अगर भाग देते हैं 8 में तो भागफल कितना निकलेगा, 2 निकलेगा ना। चलिए 4 दूनी 8 हो गया। इसी को हम कहते हैं भागफल, ठीक है। इसको कहते हैं शेषफल। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भाजन कहते हैं इसको, भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक। समझ में आ गया। अब यहाँ पे निकला 2, ऑप्शन किस में है, बी ऑप्शन में सही है। मज़ा आ गया सर, ठीक है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब चलिए 44 नंबर में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 44 में 4 माइनस रूट 3 है, क्या है वो, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, भिन्न संख्या या पूर्णांक। तो चलिए इसको हम जान लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे 4 माइनस रूट कितना है, रूट 3 है, ठीक है। इसका जब हम मान निकालते हैं तो 4 के हम बगल में इसी दशमलव में हम जितना भी जीरो लगाते हैं इसका अंत नहीं है, ठीक है, ये जाते रहेगा, लेकिन इसका मान 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे रूट 3 का मान कितना होगा, देखिए अगर इसका वर्गमूल करते हैं तो यहाँ पे 1.732, ठीक है। ऐसे यहाँ आते रहेगा। ये क्या है, ये क्या हो गया, वो परिमेय संख्या, ठीक है, वो परिमेय संख्या हो गया, संख्या है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे भी हम कर सकते थे। ये तो ये पूर्णांक है ना, ये क्या है, वो परिमेय संख्या। यहाँ पे लिख सकते हैं किसी भी पूर्णांक से, यहाँ पे किसी भी पूर्णांक से परिमेय संख्या को घटाया जाता है तो वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। अगर कोई पूर्णांक दिया हुआ है, अगर परिमेय संख्या को घटा रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा, वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 4 माइनस रूट 3, ये क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। ये रूट क्या है, ये वो परिमेय संख्या, इसको जब घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, वो परिमेय संख्या ही मतलब प्राप्त होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, मज़ा आ रहा है सर ना। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पैटर्न में कहा है 2 तथा
2.5 के बीच की उपरिमेय संख्या, ठीक है, उपरिमेय संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या है, √11। अगर √11 का वर्गमूल करते हैं कितना होता है, दशमलव उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर √11 का हम वर्गमूल करते हैं, यहाँ पे 2 से भाग देने, यहाँ पे कितना हो, 3 तिया 9 होगा सर, 3 तिया 9 होगा। यहाँ पे 9, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, दशमलव हुआ, सॉरी यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे डबल जीरो उतर गया। अब कितना बार में खिलाएंगे, यहाँ पे कितना हुआ, 6 बार में खिलाएंगे, ठीक है, सॉरी 5 बार में खिलाएंगे, 5 बार में, तो यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको जब जोड़ेंगे 5 10 7 70 हो गया, यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3.5 है, यहाँ पे कह रहा है 2 और कितने बीच, 2 और 2.5 के बीच, ठीक है। ये तो क्या है, वो परिमेय संख्या है, ये न है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3.5 है, यहाँ पे कह रहा है 2 और 2.5 के बीच होना चाहिए, इसी के बीच होना चाहिए परिमेय संख्या, तभी होगा। अब देखिए √5 का वर्गमूल निकालते हैं। √5 का वर्गमूल कितना होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 बार में खिलाएंगे, 2 × 4 हुआ ना, 4, इसको जोड़ेंगे 4, यहाँ पे 1। अब देखिए यहाँ पे दशमलव देंगे, यहाँ पर डबल जीरो देंगे, कितना बार में खिलाएंगे, 2 बार में खिलाएंगे, 2 बार में, यहाँ पे 2 2 × 4, ठीक है, 2 × 4, उसके बाद 4 × 8, यहाँ पे 2 उतलेगा, ये क्या घटाने पर कितना हो गया, 6 हो गया, नहीं हुआ 6। अब यहाँ पर कितना हो गया, 9 में से 1 गया, 8 गया 1। अब देखिए यहाँ पर 2 दशमलव कुछ आएगा, इधर कुछ आएगा, यहाँ पे ये क्या हो गया बी में ये √5 सही होगा। अब इधर तो देखते हैं ज़्यादा ये होगा, ठीक है, इधर भी ये ज़्यादा ये होगा, इसका मतलब √5 जो है सही है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर